हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोटल एनसीईआरटी के क्लास 11th के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जितने भी इलस्ट्रेशन थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिए और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था पिछले 2 वीडियो में। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 3 है और यहाँ पर हम पूरे पूरे 18 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से और जाएंगे 1 तक, क्योंकि 1 2 3 4 वो इतना ज़्यादा इजी है। तो पहले हम इजी कर लेंगे, फिर डिफिकल्ट करेंगे तो हमारा माइंड थक जाएगा। पहले ही हमको क्वेश्चन नंबर 18 करना है ताकि जो भी हार्ड हार्ड वाले हैं क्वेश्चंस वो पहले कंप्लीट हो जाए, फिर इजी वाले जो है आप कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि मिस्टर रणधीर का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि लोन अकाउंट, यानी कि लोन मिस्टर रणधीर ने लिया है 40,950 रुपीज। अब दोस्तों, आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2017 को। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, खाली आपको ये बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट प्लस होगा, कौन सा पॉइंट माइनस होगा। बस आपको ये बात ध्यान में रखकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहला, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन बाय मिस्टर रणधीर। मिस्टर रणधीर ने चेक इशू किया 8,000 का, लेकिन खाली जो चेक 5,000 के थे वो तो एनकैश हो गए, लेकिन जो 3,000 का था वो अप्रैल में हुआ। अब इससे हमको ये समझ आता है कि जो 40,950 का लोन था उसको हमने कैशबुक में बढ़ा दिया है। 3,000 से लोन को बढ़ा दिया, क्योंकि हमने और चेक इशू कर दिए तो हमारा लोन बढ़ गया। तो हमने वहाँ तो बढ़ा दिया कैशबुक में, लेकिन हमारे पासबुक में हमारा लोन नहीं बढ़ा। हमारे पासबुक में हमारा लोन सिर्फ 5,000 रुपीज़ से बढ़ा है, लेकिन हमें 3,000 रुपीज़ से और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें कैशबुक तक जाना है। तो अब हम इस लोन अमाउंट में प्लस कर देंगे 3,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड में, जहाँ पर लिखा है क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने हमारे लोन को कम कर दिया। क्रेडिट बाय बैंक यानी कि ये हमारे लिए इनकम हो गई। तो बैंक ने 3,800 इंटरेस्ट इनकम कलेक्ट किया है, लेकिन बैंक ने हमारे लोन को कम कर दिया। क्या हमने कैशबुक में लोन को कम किया है? नहीं किया है। तो हमें पासबुक से कैशबुक तक जाने के लिए पासबुक में जो लोन कम हुआ है ना उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम कैशबुक तक पहुंच पाएंगे। तो इसको भी जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद 10,900 रुपीज हमने पे किया मिस्टर रणधीर को इन कैश। मिस्टर रणधीर ने 10,900 कैश में पे किया एंड बाय चेक ऑन मार्च 31 चेक अमाउंटिंग टू 3,800 वेयर कलेक्टेड। अभी दोस्तों यहाँ पर देखो, चेक हमने जब इशू करते हैं, हम जब भी चेक, तो हम क्या करते हैं, अपने लोन को, चेक यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, ठीक है, 10,900 पेड इन बाय मिस्टर रणधीर इन कैश एंड बाय चेक ऑन मार्च 31 चेक्स अमाउंटिंग टू 3,800 वेयर कलेक्टेड ऑन अप्रैल 7। तो यहाँ पर 3,800 रुपीज से जो है हमारा जो लोन होगा, हमारा लोन होगा उसमें हमने कैशबुक में कम कर दिया होगा। हमने कैशबुक में हमारे लोन को कम कर दिया क्योंकि यहाँ पर 3,800 रुपीज अप्रैल 7 में कलेक्ट होने थे, लेकिन हमने पहले ही कलेक्ट कर लिए। तो अभी यहाँ पर जो भी हमारा पासबुक होगा उसमें से हमें 3,800 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमारे लोन के अमाउंट को कम करना पड़ेगा, तभी हम कैशबुक तक पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद आता है चेक ऑफ ₹780 क्रेडिटेड इन द पासबुक। अभी पासबुक में हमारा लोन अकाउंट जो है वो बढ़ गया, ठीक है, लोन अकाउंट बढ़ गया। उसके बाद वापस डेबिट हो गया क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। तो अब जब डिसऑनर हो गया तो हमारा लोन अकाउंट बढ़ गया, पहले कम हो गया था, अब हमारा लोन अकाउंट बढ़ गया है।
पासबुक में हमारा लोन अकाउंट बढ़ गया, लेकिन क्या कैशबुक में हमने लोन अकाउंट को बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमने डिसऑनर की एंट्री ही नहीं पास की है। तो अब हम कैशबुक को तो चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पासबुक को चेंज करके कैशबुक तक पहुंचना है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर जो भी पासबुक है वहां पर 780 रुपीज को, जो हमारा लोन अकाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पासबुक में वापस उसको लोन को बढ़ा दिया, पासबुक में डेबिट किया तो पासबुक में लोन को वापस बढ़ा दिया। बोला कि 780 का जो चेक दिया था ना वो डिसऑनर हो गया, तो आपका लोन वापस से 780 रुपीज से बढ़ गया है, यानी कि प्लस हो गया है। तो अभी हमें वापस से उसको माइनस करना पड़ेगा और तब जाके हमारा जो बैलेंस है 43,170 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट को प्लस करना है, सेकंड को प्लस करना है, थर्ड को माइनस और फोर्थ को माइनस करना है। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में, जहाँ पर फिर से हमें पासबुक का बैलेंस दिया गया है 20,000 रुपीज का लोन अकाउंट है। अभी 20,000 रुपीज का लोन है, तो फिर हमें लोन के हिसाब से सोचना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आपका जो पासबुक है उसमें 20,000 रुपये था और बैंक ने क्या किया कि आपको जो है वो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज कर दिया, यानी आपके लोन अमाउंट को बढ़ा दिया। आपका लोन 20,000 का था, अब उस पे 2,000 का इंटरेस्ट लग गया, तो आपका लोन बढ़ गया। तो बैंक ने क्या किया, आपके पासबुक में प्लस कर दिया 2,000 को आपके लोन अकाउंट में। लेकिन दोस्तों क्या हमने कैशबुक में प्लस किया है? नहीं किया है। तो अब यहाँ पर भी हम जो है, जो हमने प्लस किया था 2,000, उसको वापस से माइनस कर देंगे 2,000। ठीक है, अब 200 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब जब हमने 200 रुपए का प्रीमियम पे हो गया हमारे पासबुक से, तो हमारे पासबुक में हमारा जो लोन है वो बढ़ गया। लेकिन क्या हमने कैशबुक में हमारे लोन को बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। तो अभी हमने जो लोन बढ़ाया था 200 रुपए से, उसको वापस से कम कर देंगे, तो 200 रुपए को माइनस कर देंगे फिर से। इसके बाद जो चेक्स ड्रॉन हुए थे लास्ट वीक ऑफ मार्च 2017 लेकिन क्लियर नहीं हुए थे, 3,000 और 3,500 रुपीज के जो चेक थे हमने ड्रॉन किए। अब हम जब भी चेक ड्रॉ करते हैं, यानी कि चेक इशू करते हैं, तो हम कैशबुक में तुरंत उस चीज को यहाँ पर अपने लोन अकाउंट को बढ़ा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा लोन बढ़ गया, क्योंकि हमने 6,500 रुपीज के और चेक इशू कर दिए, तो पहले जो हमारा लोन अमाउंट था वो अब और बढ़ चुका है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया। लेकिन क्या पासबुक में प्लस हुआ है? नहीं हुआ है। हमें पहुंचना कहाँ तक है? कैशबुक तक। तो हमें पासबुक में भी प्लस करना होगा कैशबुक तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है वापिस से इसको प्लस कर देंगे 6,500 रुपीज। इसके बाद चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में। अब जब आपने चेक इशू को प्लस किया था, तो चेक डिपॉजिट को माइनस करोगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर चेक ड्रॉन हुआ यानी कि चेक इशू हुआ वहां पर आपने प्लस किया, तो जहां पर चेक डिपॉजिट होगा वहां पर माइनस ही करोगे ना। अगर इसके पीछे का लॉजिक चाहिए तो लॉजिक ये है कि आपने कैशबुक में क्या किया, अपने लोन अमाउंट को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि मेरा कैश डिपॉजिट हो गया तो मेरा लोन अमाउंट कम हो गया होगा। लेकिन दोस्तों क्या पासबुक में लोन अमाउंट कम हुआ? नहीं हुआ। तो अभी हमें पासबुक में भी लोन अमाउंट को कम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम माइनस कर देंगे 6,000 रुपीज। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे लोन अकाउंट को 500 रुपए से बढ़ा दिया। डेबिट यानी कि बैंक के लिए एक्सपेंस, जब भी हम एक्सपेंस करेंगे हमारा लोन अकाउंट बढ़ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे हमारा लोन अकाउंट 500 रुपए से बढ़ा दिया, तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा 500 रुपए से, तो हम फिर से वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप ये ट्रांजेक्शन करोगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आपका 17,800 रुपीज आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में राघवन कंपनी के पास दो बैंक अकाउंट है, एक है अकाउंट नंबर 1, एक है अकाउंट नंबर 2। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर 1 से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें खाली अकाउंट नंबर 1 को टैली करना है।
सबसे पहले आते हैं आखिरी पॉइंट में, जो कि है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 18,990 रुपीज। यानी कि हमारा जो पासबुक है उसमें बैलेंस दिख रहा है लोन का 18,990 रुपीज का हमने लोन लेकर रखा है। तो अभी हम लोन के हिसाब से सोचेंगे। सबसे पहला, checks paid into bank prior to March 31, 2017 but not credited for 10,000 rupees। हमने चेक जमा कर दिया। जब हम चेक जमा करिए तो हमने क्या किया, जब हमने चेक जमा किए बैंक में तो हमने अपने कैश बुक में हमारे लोन अकाउंट को कम कर दिया। ठीक है, हमने अपने लोन अकाउंट को कम कर दिया, लेकिन क्या पासबुक में हमारा लोन अकाउंट कम हुआ है? नहीं हुआ। तो अभी हम इसको करेंगे वहां पर माइनस। ठीक है दोस्तों, अब हम माइनस करेंगे यहाँ पर। तो 18,990 में माइनस कर देंगे हम 10,000 रुपीज को। ठीक है, उसके बाद transfer of funds from account number 2 to account number 1 recorded by the bank on March 31, 2017 but entered in the cash book after that date for 8,000। हमने कैश बुक में क्या किया, हमने कैश बुक में एंट्री ही नहीं पास की, हमारे लोन अकाउंट को कम करने की एंट्री नहीं पास की। जो सेकंड अकाउंट था उसमें से हमने पैसा उठा के फर्स्ट अकाउंट में डाल दिया। तो जब हम फर्स्ट अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो हमारा लोन डेफिनेटली कम होना चाहिए। तो क्या हमने कैश बुक में लोन को कम किया है 8,000 से? नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बट एंटर्ड इन कैश बुक आफ्टर डेट डेट। लेकिन हमारे पासबुक में हमारा लोन अकाउंट तो कम हो गया होगा, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, वापिस से हमारे लोन अकाउंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको जो कैश बुक में हुआ है वही यहाँ पर करना है, तभी हम कैश बुक तक पहुंच पाएंगे। तो अब हम प्लस करेंगे 8,000 रुपीज को। इसके बाद चेक्स इशूड प्रायर टू मार्च 31 बट नॉट प्रेजेंटेड। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि चेक आपने दे दिया तो आपने कैश बुक में क्या किया, अपने लोन अकाउंट को बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या आपके पासबुक में लोन अकाउंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो अभी आपको पासबुक में भी इसको प्लस करना पड़ेगा, +7429 करोगे आप। इसके बाद चेक्स इशूड प्रायर टू मार्च 31, ये तो हो गया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 200 रुपये, हमारा लोन 200 रुपये से बढ़ गया, प्लस हो गया। क्या हमने कैश बुक में 200 रुपये की प्लस एंट्री की है? नहीं की है। तो अब हम जो 200 रुपये प्लस कर चुके हैं ना, उसको वापस से माइनस कर देंगे। तो ये 200 रुपीज वापिस से जो है वो माइनस हो जाएगा, -200 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। मैंने आपको पहले ही बताया है, डेबिट मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, और डेबिट से हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो प्लस हो जाता है, प्लस हो गया। तो हमने इंटरेस्ट डेबिट किया बैंक ने, हमारा 580 रुपये से हमारा लोन अकाउंट बढ़ गया। क्या हमने कैश बुक में लोन अकाउंट को बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया। तो अब हम 580 रुपीज़ को वहाँ से जो है माइनस कर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23,639 रुपीज़। आई होप आपको समझ आ गया कि आपको सोचना कैसे है। आपको इसको लोन अकाउंट बना के सोचना है, तभी आप जो है इसका सॉल्यूशन अच्छे से निकाल पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पर फिर से बैंक चार्जेस डेबिटेड। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि पासबुक के हिसाब से है 20,000 है, तो ये फिर हमारा लोन अकाउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो हम फिर से लोन अकाउंट के हिसाब से सोचेंगे। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला है वो है बैंक चार्जेस डेबिटेड, यानी कि पासबुक में हमारा लोन बढ़ गया, पासबुक में हमारा लोन बढ़ गया, हमारा लोन प्लस हो गया। लेकिन क्या असली में हमने कैश बुक में हमारे लोन को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो हमें यहाँ पर भी जो हमने प्लस किया है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहला जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन।
अभी चेक जो है वो कैशबुक में रिकॉर्ड तो हो चुके हैं, यानी कि कैशबुक में हमने अपने लोन के अमाउंट को कम कर दिया है, क्योंकि हमने चेक को डिपॉजिट कर दिया। चेक को डिपॉजिट करने से पैसा आ गया और हमारा लोन कम हो गया हमारे कैशबुक में। लेकिन क्या हमारे बैंक में हुआ है? नहीं हुआ है। तो अब हम बैंक में भी अपने लोन अकाउंट को कम करेंगे। तो यहाँ पर 2500 रुपीज़ को फिर से माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पे पॉइंट नंबर 3 में, जो कि है रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। डायरेक्टली पेमेंट आया, हमारा जो भी पासबुक था उसमें हमारा लोन अकाउंट कम हो गया 4600 रुपये से, क्योंकि हमारे पैसे डिपॉजिट हो गए 4600 से। लेकिन क्या हमने कैशबुक में उस चीज को माइनस किया है? नहीं किया है, हमने लोन अकाउंट को माइनस नहीं किया। तो अभी हमको पासबुक से कैशबुक तक पहुंचना है, तो अभी हम पासबुक को भी वापस से प्लस कर देंगे 4600 रुपीज से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6980। हमने जैसे ही चेक इशू कर दिया, हमने हमारे कैशबुक में लोन अकाउंट को बढ़ा दिया, लोन अकाउंट को प्लस कर दिया। हमने ये सोचा कि हमारा लोन बढ़ गया। क्या पासबुक में हमारा लोन बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। लेकिन हमें पासबुक में भी लोन को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कैशबुक तक पहुंचना है। तो कैशबुक का बैलेंस तभी आएगा जब हम कैशबुक के हिसाब से सोचेंगे। तो हमें 6980 रुपीज़ को फिर से प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 100 रुपये। जो भी हमारे बैंक का इंटरेस्ट था वो 100 रुपये, वो बैंक ने क्रेडिट किया, यानी कि हमारे लोन अकाउंट को कम कर दिया। लेकिन क्या कैशबुक में कम हुआ है? नहीं हुआ है। तो हम इसको वापस से ऐड बैक कर देंगे 100 रुपये को। बैंक ने LIC पे किया, तो बैंक ने क्या किया? हमारे लोन अकाउंट को बढ़ा दिया। क्या कैशबुक में लोन अकाउंट को बढ़ाया हमने? नहीं बढ़ाया। तो फिर से हम इसको माइनस कर देंगे 2500 रुपीज़। और इसके बाद आता है लास्ट वाला, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपने चेक डिपॉजिट किया है तो आपने अपने कैशबुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, उसको अपने लोन अकाउंट को माइनस कर दिया होगा। हमने ये सोचा होगा कि हमारा लोन अकाउंट कम हो गया, लेकिन क्या हमने पासबुक में कम किया? क्या बैंक ने पासबुक में कम किया? नहीं किया। तो अब हमको पासबुक से भी कम करना पड़ेगा। तो हम 3500 रुपीज़ को माइनस करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा वो आएगा 22,680 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सबसे पहले आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000 रुपीज़। इसका आंसर आप करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आएगा 18,650। यहाँ पर 21,350 लिखा है, जो कि गलत आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है। 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, ये हमारा लोन अकाउंट है। अभी पेमेंट ऑफ अ चेक फॉर 550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, यानी कि पासबुक में हमारे लोन को बढ़ा दिया गया है 550 रुपीज़ से, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया 550 रुपीज़ से। तो अभी हमें 550 रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 550 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा पासबुक है सेकंड में, उसका जो विड्रॉल कॉलम है वो अंडरकास्ट हो गया, यानी कि हमारे पासबुक का जो लोन अकाउंट का बैलेंस है वो उसको बढ़ाना भूल गए। क्योंकि जब भी विड्रॉ होगा पैसा तो हमारा लोन अकाउंट बढ़ेगा, है ना। जब भी पैसा विड्रॉल होगा तब हमारा लोन अकाउंट बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने बढ़ाया नहीं, तो अब हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो सेकंड वाला जो है वो प्लस हो जाएगा। थर्ड, चेक ऑफ 200 was debited in the bank column of the cash book but it was not sent to bank at all। तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, हमने कैश बुक में अपना डेबिट कर दिया, यानी कि इनकम रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि लोन अकाउंट को हमने कम कर दिया। जब भी डेबिट हम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में कर रहे हैं, अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो वो इनकम है, अगर बैंक डेबिट कर रहा है तो वो एक्सपेंस है। हम अगर बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो वो इनकम है। तो 200 रुपये से हमने क्या किया, हमारे लोन को कम कर दिया। लेकिन क्या बैंक ने कम किया? नहीं किया। तो पासबुक को भी 200 रुपये से माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली ए चेक ऑफ 300 was debited to the bank column of cash book was not sent to bank।
₹300 भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों सेम चीज है। इसके बाद ₹500 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वेयर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। जो भी ₹500 थे वो डिसऑनर हो गए, यानी कि हमारा लोन अकाउंट जो है वो बढ़ गया, पासबुक में बढ़ गया लोन अकाउंट। क्या हमारे कैश बुक का लोन अकाउंट बढ़ा? नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं मारी। तो अभी हमें पासबुक से कैश बुक तक पहुंचना है, तो हमें पासबुक से भी उस एंट्री को माइनस करना होगा। हमारे लोन अकाउंट जो बढ़ा उसको वापस से कम करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस। तो एट द एंड जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ₹18,650। ठीक है दोस्तों, 18,650 जो है वो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर 21,350 लिखा है, जो कि एक गलत आंसर है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसका आंसर आएगा 9270। इसको भी आप सुधार लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का, हमें पहुंचना है पासबुक तक, यानी कि पासबुक में जो भी चीजें करी गई होंगी वो हमें अब करनी होगी कैश बुक में। आइए देखते हैं। सबसे पहला 6920 बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट है, हमारा लोन अकाउंट। डेबिटेड बाय बैंक फॉर 200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 50 ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस फॉर कलेक्टिंग पेन। बैंक ने हमारा जो लोन अकाउंट है उसको जो है बढ़ा दिया है। बैंक ने हमारा लोन अकाउंट बढ़ा दिया, तो क्या हमें बढ़ाना चाहिए लोन अकाउंट कैश बुक में? हाँ, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें पासबुक तक पहुंचना है। तो प्लस हो जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चेक्स ड्रॉन बट नॉट एनकैश्ड। चेक ड्रॉन हुए हैं, यानी कि हमने चेक इशू किए, तो हमने क्या किया, अपने लोन को बढ़ा दिया। लेकिन क्या बैंक वाले ने लोन को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो हमें कैश बुक में भी माइनस करना होगा, लोन को नहीं बढ़ाना होगा, क्योंकि जब अगर पासबुक में कोई चीज़ नहीं करी गई तो हम बैंक बुक में भी नहीं करेंगे। हमको पासबुक से हिसाब से ही चलना है। The bank has collected interest and has credited 600 in the passbook. बैंक ने क्या किया, 600 रुपए से आपके लोन को कम कर दिया, आपका इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। जब भी बैंक क्रेडिट करता है तो हमारे लिए इनकम होता है, तो बैंक ने हमारे लिए इनकम रिकॉर्ड की, हमारा लोन कम कर दिया। लेकिन क्या हमने कैश बुक में लोन को कम किया? नहीं किया। तो अब हम माइनस कर देंगे 600 रुपीज। इसके बाद अ बिल रिसीवेबल था 700 का, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। बैंक ने हमारे लोन को 700 रुपए से बढ़ा दिया। क्या हमने कैश बुक में 700 रुपए से बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया। तो अभी हमें 700 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसको प्लस करना पड़ेगा। फिर चेक्स पेड इनटू द बैंक, चेक हमने डिपॉजिट किए, तो हमने कैश बुक में क्या किया, हमारे लोन अकाउंट को कम कर दिया। लेकिन क्या हमारा यहाँ पर जो भी लोन अकाउंट है वो कम हुआ? पासबुक में हमें कैश बुक में चेंज करना है, पासबुक में चेंज नहीं करना। पासबुक का जो भी अमाउंट था 6,000 रुपीज, वो दोस्तों यहाँ पर चेक पे किए थे, लेकिन पासबुक में तो नहीं हमारा लोन कम हुआ है ना। लेकिन हमने कैश बुक में लोन को कम कर दिया, तो अभी वापस से बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको प्लस कर देंगे। तो आप जब भी इसको प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 9170। ठीक है, सॉरी 9270, मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट कर लिया है। 9270 आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13। अभी क्वेश्चन नंबर 12, 90,600 का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कैश बुक में, यानी कि ये हमारा ओवरड्राफ्ट है। अगर क्रेडिट है तो ओडी है, ओडी है तो लोन है। तो अभी हमने चेक को पोस्ट डेटेड डिपॉजिट किया है। 1,000 रुपये हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी हमने अपने लोन अकाउंट को 1,000 से कम कर लिया। क्या हमें इसको कम करना था? नहीं करना था। तो अभी हम इसको वापस से प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले में। ऑल्सो अ चेक फॉर 800 वाज ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। हमने चेक प्रेजेंट नहीं किया, ड्रॉ किया, तो हमने क्या किया, अपने लोन अकाउंट को बढ़ा दिया। क्या हमें लोन अकाउंट को बढ़ाना था? नहीं। तो अब हम लोन अकाउंट को वापस से माइनस कर देंगे। जब बढ़ाना नहीं था तो उसको वापस कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर चेक्स टोटलिंग 1500 डिपॉजिट किए बैंक में और हमने अपने लोन अकाउंट को कम कर दिया। क्या हमें कम करना था? नहीं करना था। तो हम वापस से जो है इसको बढ़ा देंगे 1500 रुपीज़ को।
अभी चेक फॉर 5000 डिसऑनर, यानी कि हमने 5000 से फिर हमारे लोन अकाउंट को कम कर दिया। क्या हमें कम करना था लोन अकाउंट को? नहीं करना था, तो हम वापस से 5000 को प्लस कर देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 90,100 रुपीज। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है 10,000, अपने को पासबुक तक पहुंचना है। हमको ये देखना है कि क्या जो पासबुक में किया है वही हमने कैश बुक में किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो हमें उसको करना है। तो आइए सबसे पहले, बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड आल्सो डेबिटेड इन द पासबुक। जो भी बैंक चार्ज था, बैंक का चार्ज था, उससे हमारा लोन अकाउंट पासबुक में बढ़ गया। क्या हमारे कैशबुक में लोन अकाउंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा, तो हम 100 रुपए से प्लस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था, हमारा लोन अकाउंट फिर से बढ़ गया पासबुक में। क्या हमें कैशबुक में लोन अकाउंट को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, तो अब हम कैशबुक में उसको प्लस कर देंगे। फिर चेक्स इशूड बट नॉट इनकैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, हमने चेक इशू किए तो अपने लोन अकाउंट को हमने बढ़ा दिया होगा कैशबुक में, लेकिन क्या पासबुक में लोन अकाउंट बढ़ा होगा? नहीं, क्योंकि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए, एनकैश्ड ही नहीं हुए, तो अभी हमें इसको वापस से जो है माइनस करना पड़ेगा। फिर जो हमारा इनकम था 600 रुपये, वो पासबुक वाले ने क्रेडिट कर दिया और हमारे लोन का बैलेंस कम कर दिया। क्या हमने कैशबुक में लोन के बैलेंस को कम किया? नहीं किया, तो अब हम इसको 600 रुपये को माइनस कर देंगे। फिर चेक्स पेड, चेक्स हमने डिपॉजिट किए, लेकिन वो डिपॉजिट जो है वो क्या पासबुक ने हमारे चेक को डिपॉजिट करके हमारे लोन को कम किया है? नहीं किया है, तो लेकिन हमने अपने लोन को कम कर दिया, तो हम वापस से लोन को बढ़ा देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 8,830 रुपीज। अब जो अनफेवरेबल बैलेंस है उसका एकमात्र लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर कैशबुक का बैलेंस दिया गया है 8,000 ओवरड्राफ्ट, फिर चेक अमाउंटिंग टू 2,000 हैज बीन पेड बाय हिम नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट किया, तो हमने क्या किया, अपने लोन अकाउंट को कम कर दिया। क्या बैंक ने कम किया? नहीं किया, तो हम वापस से इसको प्लस कर देंगे, वापस से बढ़ा देंगे। ही इशूड चेक्स ऑफ 800 विच आर नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू किए तो हमने अपना लोन अकाउंट बढ़ा दिया 800 रुपए से। क्या पासबुक ने अपना लोन अकाउंट बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, तो हम इसको वापस से माइनस कर देंगे। देयर इज डेबिट बैलेंस इन द पासबुक 60 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस। 2 बार बैंक ने हमारे लोन को बढ़ा दिया, लेकिन क्या हमने अपने कैशबुक में अपने लोन को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, तो अब हम बढ़ा देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 9360। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे अब आपको पॉजिटिव बैलेंस दिया गया है पासबुक का 20,000। आपको सीधा सीधा सोचना है, पॉजिटिव बैलेंस में कोई भी दिमाग नहीं लगाना। अ चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन ए सेविंग अकाउंट हैज बीन सोन इन द करेंट अकाउंट। जो 400 रुपये का चेक था, ठीक है, जो 400 रुपये का चेक था सेविंग अकाउंट का, वो करेंट अकाउंट में दिख गया, करेंट अकाउंट में शो हो गया। यानी कि 20,000 रुपीज़ पासबुक में थे, तो हमको कहाँ पहुँचना है? कैश बुक में। कैश बुक में हमने क्या किया, 400 रुपीज़ जो है उसको ऐड कर दिया। ठीक है, हमने 400 रुपीज़ ऐड कर दिया था कैश बुक में जब चेक आया तब। तो अभी हम यहाँ पर इसको पासबुक में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, पासबुक में 400 रुपीज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो गलत अकाउंट से माइनस हो गया है, तो अभी इसको वापस से प्लस करना पड़ेगा। ही इशू 2 चेक 300 एंड 500, 2 चेक इशू किया, यानी कि अपने बैंक से वो माइनस कर दिया। लेकिन पासबुक से माइनस हुआ है क्या? नहीं हुआ है, लेकिन हमें अभी कैशबुक तक पहुंचना है, तो पासबुक से भी माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक आ गया, ये 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पर देखिए, 1 चेक इशूड बाय मोहित ऑफ 500 रुपीज ऑन December 25, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी देखो, पहला तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक चेक हमने इशू किया, ठीक है, हमने क्या किया, माइनस कर दिया। चेक इशू किया, हमने माइनस कर दिया, ठीक है, लेकिन बैंक में माइनस हुआ क्या? बैंक में माइनस नहीं हुआ, तो पहली बार हमें बैंक में माइनस करना पड़ेगा। तो हमने एक बार माइनस किया 500, उसके बाद रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, लेकिन अभी बोलते हैं बैंक ने एक बार माइनस नहीं किया है,
दो बार किया है तो आप पासबुक में भी दो बार माइनस करोगे अपने बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर 500 रुपीज दो बार माइनस होंगे, यानी कि 1000 रुपीज माइनस होंगे और आपका आंसर आएगा 18,900 रुपीज। अब आते हैं 8 में, जहां पर पासबुक का बैलेंस दिया है 3000। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक हमने डिपॉजिट किया, हमने प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे। बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस किया, हमने किया है क्या? नहीं किया है, तो इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा पासबुक में, क्योंकि अब हमारे हिसाब से चलेगा। कैशबुक में जो हमने किया वही पासबुक में भी करना पड़ेगा। चेक इशू किया तो हमने क्या किया? माइनस कर दिया कैश बुक में, लेकिन क्या बैंक ने किया? नहीं किया, तो अब बैंक को भी माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 100। अभी पासबुक में जो है इंटरेस्ट प्लस हो गया, लेकिन हमने प्लस किया क्या? नहीं किया, तो अभी हमें पासबुक से भी माइनस करना पड़ेगा 100 रुपीज। आई होप आपको अब ये सारी चीजें जल्दी जल्दी समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 50,000 रुपीज, इसका आंसर आप सुधार लीजिएगा 46,800 रुपीज इसका आंसर होगा। यहाँ पर 47,800 लिखा हुआ है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। अब दो चेक थे 2000 और 5000 के, वी आर पेड इनटू द बैंक इन अक्टूबर बट वी आर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अभी दोस्तों, कि हमने क्या किया? जब चेक जमा किया तो प्लस कर दिया, क्या बैंक ने प्लस किया? नहीं किया, तो अभी हम बैंक में भी प्लस करेंगे। फिर अ चेक ऑफ 800 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, हमने क्या किया? फिर से 800 लिया और उसको बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डाल दिया, लेकिन बैंक में नहीं डाला, तो फिर से हम इसको जो है वो प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चेक्स फॉर 10,000 वेर इशूड इनटू द बैंक इन नवंबर 2016 बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन December 31st 2016। हमने चेक इशू किया, हमने माइनस कर दिया, क्या बैंक ने माइनस किया? नहीं किया, तो अभी बैंक को भी माइनस करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने प्लस किया, क्या हमने प्लस किया? नहीं किया, तो बैंक को भी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बैंक पासबुक में प्लस हो गया है, हमने प्लस किया? नहीं किया, बैंक ने प्लस किया, लेकिन बैंक को अब वापस से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को कैश बुक तक पहुंचना है, तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, जिसका आंसर सुधार लीजिए, 3,300 नहीं होगा, 4,300 रुपीज होगा। अब आते हैं सबसे पहले हिमांशु, 7,000 रुपीज का बैलेंस है यहाँ पर। चेक ऑफ 1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, बैंक ने क्या किया? प्लस किया, क्या हमने किया है? नहीं किया है, तो बैंक को वापस से माइनस करना पड़ेगा। बैंक ने 700 का इंटरेस्ट प्लस किया, क्या हमने कैश बुक में किया? नहीं किया, तो फिर से माइनस करना पड़ेगा। चेक 3,000 के हमने इशू किए, हमने माइनस कर दिए, क्या बैंक ने माइनस किए? नहीं किए, तो बैंक को भी माइनस करने पड़ेंगे 1,000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3,000 का चेक था, 2,000 तो हो गया था, 1,000 नहीं हुआ था, तो वो अब माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 40,960। अब आपको ये सोचना है कि पासबुक में क्या किया, अगर हमने वो कैश बुक में नहीं किया तो हमें वो चीज कैश बुक में करनी पड़ेगी। बैंक चार्जेस पासबुक में माइनस हुआ, हमने किया? नहीं किया, लेकिन हमको माइनस करना पड़ेगा। डेटर पेड 2,000 इनटू द कंपनीज बैंक अकाउंट इन सेटलमेंट, पासबुक में प्लस हुआ, हमने प्लस किया? नहीं किया, तो अभी हमें प्लस करना पड़ेगा। चेक्स टोटलिंग टू 12,980 हमने माइनस कर दिया, क्या बैंक ने माइनस किया? नहीं किया, लेकिन हमने तो कर दिया ना, लेकिन अभी हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहुंचना है पासबुक तक, तो हम वापस से इसको प्लस कर देंगे। बिल 6,900 का डिस्काउंट हुआ था, बैंक एंटर्ड इन बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्ज ऑफ 800। अभी 800 रुपये जो है वो डिस्काउंट चार्ज हमने रिकॉर्ड नहीं किया है ना। हमने क्या किया? पूरा पूरा जो है बैंक में एंट्री कर दी, लेकिन क्या पासबुक में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था, पासबुक में ऐसा नहीं हुआ। पासबुक में जो ऐड हुआ होगा वो -800 होकर ही हुआ होगा। अब यहाँ पर 6,900 में जो है वो तो एंटर हो गया, लेकिन डिस्काउंट इसमें से माइनस करना भूल गए, तो अभी 800 को माइनस करना पड़ेगा कैश बुक में,
क्योंकि पासबुक वाले नहीं भूले, आप भूले, तो आपको पासबुक तक पहुंचना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर 3520 एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक। अभी 3520 जो है वो कैश बुक में एंटर हो गया है ना दोस्तों। तो अभी इसको भी जो है आपको कैश बुक से वापस से जो है इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में ये प्लस नहीं हुआ है। आपने तो कर दिया प्लस, लेकिन अब आपको माइनस करना पड़ेगा। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर। पासबुक में 650 माइनस हुआ तो आपको भी 650 माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें सारी चीजें सेम जो मैंने अभी आपको बताई है वही है। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 और 1 ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 में तो कुछ नहीं है, यहाँ पर चेक इशू है, चेक डिपॉजिटेड है। कैसे करना है आपको पता है। यहाँ पर सेकंड में भी वही है, चेक इशू चेक डिपॉजिटेड है, आपको वही चीजें फिर से करनी है। और थर्ड वाले में भी आपको वही चीज करनी है, चेक डिपॉजिटेड चेक इशूड। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो आपको भी इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। बैंक ने चार्जेस लगाया तो आपको भी चार्जेस माइनस करना पड़ेगा। और डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ कस्टमर का 4000 तो आपको भी प्लस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे पीआरएस के 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।